ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। आपका स्वागत है इस हमारे चैनल पर। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं धनु राशि वालों के लिए। 24 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। उसके बाद अमावस्या का पदार्पण होने का योग भी इसी योग में बनेगा। ऐसे में ग्रह नक्षत्र आपके लिए थोड़ा सा वर्चस्व को बढ़ाने की तरफ थोड़ा अग्रसित करने की ज़रूरत है। लोग चाहेंगे ज़बरदस्ती आपको हर चीज़ में थोड़ी टांगे पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि आपके अंदर इस वक्त बाहुबल ऐसा है, बुद्धि विवेक ऐसा है कि जो चीज़ों को प्राप्त करने का योग बना सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश ये करें, अपने जो भी कार्य करें थोड़ा सा पीले रंग का टीका अवश्य माथे पे लगाने का आजकल प्रयास करें। बृहस्पति सही रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, अस्त चल रहे हैं, तो जिसके कारण से सही चीज़ें हम नहीं हो सकती हैं। ऐसे में एक बात ध्यान रखिए, थोड़ी यदि बारिश आपके इलाके में हो रही है तो थोड़ी देर बारिश में हल्का सा घूम आया कीजिए। ऐसे में आपके ग्रह नक्षत्रों में इन दिनों योग ऐसा है कि बारिश में थोड़ी देर घूम के आना, बहुत देर घूमने की जरूरत नहीं, हल्का सा बारिश का पानी अपने ऊपर थोड़ा डालना, ये आपके ग्रह नक्षत्र का एक दिव्य उपाय है। और इन दिनों खास तौर पे ये योग आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए खास तौर पे बहुत ज़बरदस्त कार्य करने वाला है। हल्का सा बारिश का पानी अपने ऊपर, बारिश के पानी से नहाना, ये आपके लिए इस वक्त आपकी परेशानियों को दूर करने का योग बनाएगा। हाँ, लेकिन ऐसे में ध्यान रखना, बुखार हो और फिर चल दो, तब इस उपाय को मत करने की ज़रूरत नहीं है। तब आम तौर पे यदि जनरल उपाय हम बता रहे हैं तो उसके अनुसार समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कहाँ कौन सी चीज़ की उपयोगिता है उसको समय से पहचानते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। 25 तारीख का दिन बुधवार का दिन है। अमावस्या तिथि उस दिन विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा विराजमान हो गए हैं। सूर्य के साथ अमावस्या तिथि का योग बन रहा है। गजकेसरी योग का निर्माण है। बृहस्पति अस्त होने के कारण से थोड़े कमजोर जरूर हैं, लेकिन चंद्रमा ने वहां आकर बृहस्पति को ताकत दे दी है। ये बड़ा अच्छा योग बन गया है आपके लिए। ये आने वाले 2-3 दिन चीज़ों को पॉजिटिव ले जाने में आपके लिए अच्छे सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो इसका इफेक्ट आपको मिलता दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा शांत होकर काम करें। छोटी छोटी बातों में एग्रेशन को थोड़ा त्यागने का प्रयास करें। हो सके तो नमक का थोड़ा दान करने का प्रयास कीजिए, यह आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में इस दिन विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि करें। कई बार हमारे कार्य बिल्कुल अपनी गति से चलते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उनको पॉजिटिव नहीं बना सकते हैं। ऐसे में हमको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अमावस्या की तिथि आए तो अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ तर्पण इत्यादि, भोजन, ब्राह्मण भोजन, गौ ग्रास इत्यादि अवश्य निकालने का प्रयास करना चाहिए। ये स्थितियाँ बहुत सुंदर रूप से कार्य करती हैं। नहीं तो मनोमस्तिष्क में कई बार विचित्र विडंबना हो जाती है, कोई वहम डाल देता है, पितृ अशांत तो नहीं है, पितरों कहीं कुछ कष्ट तो नहीं हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए आप केवल यही कर सकते हैं कि गायत्री जप कर दें, तर्पण कर दें और ब्राह्मण भोजन करा दें। और इसके अलावा कोई और बहुत बड़ा कार्य शास्त्र में वर्णित नहीं है। इन्हीं को कर आप सुंदर रूप से पितृ ऋण से निवृत्त हो सकते हैं। ये शास्त्र में शास्त्रोक्त विधि से समझाया गया है। 26 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। गजकेसरी योग बनाए हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ऐसे में गुप्त नवरात्रों का जो आरंभ हो रहा है, ये आपकी किस्मत को जगाने का योग बना रहा है। बृहस्पति अस्त है और ऐसे में यदि आपने माँ भगवती की सुंदर यज्ञ के द्वारा आराधना कर ली तो ये हमारा दावा है कि आपके भाग्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग आप स्वयं बना पाएंगे। और ये बृहस्पति अस्त की स्थिति अभी कभी कभी लंबी चलनी है। अभी पूरा जुलाई का महीना लंबा इसमें चलना ही है। तो ऐसे में ध्यान रखें, इस ग्रह स्थिति को ठीक करने के लिए थोड़ा सा भगवती की आराधना की तरफ जाएं। गुप्त नवरात्रि, जैसे चैत्र और शारदीय नवरात्रि होते हैं, वो बड़े आनंद भाव से लोग बड़ा हो हल्ला करके भगवती की आराधना करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ में आते हैं, चुपचाप गुह्यम गुह्यम प्रत्नेन, चुपचाप बिना किसी को बताए हुए माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। कहा जाता है कि मनोरथ सिद्ध करने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में अवश्य सुंदर रूप से आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण, जैसा हमने कहा, गजकेसरी योग विद्यमान है और उसको आप करने का प्रयास करेंगे। माँ भगवती की सुंदर आराधना हमने विवेकानंद योग आश्रम में, अपने आश्रम पे पूरा 9 दिन का शतचंडी महायज्ञ रखा है। आप भी चाहें तो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर्स हैं, उन पर संपर्क साध कर। ऐसी भगवती की दुर्गा आराधना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंडी पाठ जिसको बोला जाता है। कैसी ही भी मनोकामना हो, यदि शुद्ध रूप से पाठ किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि वो तंत्र कभी फेल हो जाए। बस आवश्यकता है शास्त्र की शुद्ध विधि, विश्वास और प्रामाणिक कार्य। पूरी तरह से यदि तटस्थ होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, संयमित रहते हुए कार्य किया जाए तो मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनते हैं।
27 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और ग्रह थोड़े परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा सा आपके अंदर दुविधा की उपस्थिति होती दिखाई दे रही है। कभी इधर मन जाएगा, कभी इधर डोलेगा, ये करूं या वो करूं। तो ऐसे में सही साधने की आवश्यकता है। दूसरा नवरात्र है, माँ भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर है। कोशिश ये करें सुंदर पुष्पों की माला, लाल पुष्पों की माला लेकर माँ भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का देवी सूक्त के रूप में जप करने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती कृपा से मन की दुविधा को दूर करने का रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। 28 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि है और इस दिन बृहस्पति महाराज एक थोड़ी और विचित्र ग्रास में फंसते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति जो हैं वो विशेष तौर पर राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये राहु महाराज अभी बृहस्पति अस्त चल रहे हैं और फिर राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने से बृहस्पति की थोड़ी ताकत और कमज़ोर होती दिखाई देगी। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको ताकत को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। अध्यात्म में तरफ जाने का प्रयास करें। हो सकता है ग्रह नक्षत्र योग ऐसे बने कि आप थोड़े से अध्यात्म से विमुख हों, सही मार्ग को पकड़ते पकड़ते बीच में छोड़ दें, ऐसे योग बन सकते हैं। एक तो सूर्य का योग बृहस्पति के साथ चल रहा है, अस्त कर रखा है। दूसरा राहु के नक्षत्र में बृहस्पति का ये प्रवेश, ये कहीं ना कहीं बृहस्पति की ताकत को क्षीण करता दिखाई देगा। तो ऐसे में आपको अपने ज्ञान को उदय करने के लिए बृहस्पति की थोड़ी ताकत, थोड़े पीले वस्त्र अवश्य धारण करने का प्रयास करें। कोई पीले रंग का कपड़ा अपने साथ रखने का प्रयास करें। गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। ज्ञानवान लोगों का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। केसर का तिलक, हल्दी का तिलक अवश्य लगाने का प्रयास करें। बहुत सारे उपाय हैं, इनको हम सही रूप से कर लें तो हमें बहुत कुछ लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। 29 तारीख का दिन रविवार का अवसर है और विशेष तौर पर समझना चाहिए धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। उनका परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छी हिम्मत को जगाने के योग बना रहा है। ऐसे में विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का अपनी राशि में प्रवेश करना आपके लिए विजय के योग बनाएगा। चिंता ना करें, ग्रह नक्षत्र भाग्य से बहुत बढ़िया तरह सपोर्ट करने के, मंगल के साथ चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं आपके घंटनाद देते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अंधकार से लोप को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवती के चतुर्थ नवरात्र के दिन माँ भगवती को कुष्मांड अर्पित करने का प्रयास करें, विजय के योग बनेंगे। 30 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन मंगल महाराज भी एक परिवर्तन, षडाष्टक योग तो शनि के साथ बना ही हुआ है, लेकिन मंगल थोड़ा अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य में चलते हुए शुक्र ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाएंगे। लेकिन शनि हैं जो अभी भी आपके लिए जो ढैया का योग बना रहे हैं, उससे आपको संभलना पड़ेगा। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सोमवार के दिन सुंदरकांड का एक पाठ रखा है, क्योंकि मंगल का परिवर्तन इस दिन जो शुक्र के नक्षत्र में हो रहा है, षडाष्टक योग चल रहा है। तो ऐसे में षडाष्टक योग शांत करने के लिए आप भी अपने लिए सुंदरकांड का पाठ कराएं, कल्याण होगा। तो ये ग्रहों का योगा योग इस आषाढ़ के महीने में जैसे चल रहा है, आपने समझा दिन पर दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा योग आपके लिए रहेगा, कैसे ग्रहों के अनुसार से आपको उपाय करना चाहिए, ये वास्तविक तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आप समझ सकते हैं। आउटलाइन है केवल। देखिए वैसे तो हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है, राशि के अनुसार से केवल आउटर पेरिफेरियल पे रूप में हम समझ सकते हैं, लेकिन वो भी एक ज्योतिष का एक अद्भुत पैमाना है जिसके द्वारा हम राशि के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इस बात को हमें समझना चाहिए कि आपकी राशि साथ साथ आपकी जन्मपत्री, उनमें तारतम्य बिठाकर फिर जो प्रेडिक्शन को समझने का हम प्रयास करते हैं, वो वास्तविक तौर पर आपके लिए जन्मपत्री के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समझ में आता है। और ये ज्योतिष दिखाता है भविष्य के दृष्टिकोण से कि कैसा समय आपके लिए रहने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय को पहचान ले, समय के अनुसार से कार्य कर ले। हजारों बार आपने समय के अनुसार से कार्य किया होगा और कई बार आपके हाथ से समय फिसल भी गया होगा, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी। बाद में हमने विचार किया होगा कि उस समय यदि सही विचार हमारे मनोमस्तिष्क में आ गया होता तो हम आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। यही है बुद्धिमानी, यही ज्योतिष का नेत्र है, दिव्य नेत्र, जो सही समय पर यदि प्राप्त हो जाए तो चीज़ें आपके किस प्रकार से आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त होता है। इसको ऐसे ही केवल भूस में लट मार मार के निकालने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान विज्ञान के उपयोग को अपने जीवन में उतारते हुए, ग्रहों के योगा योग को, दिन पर दिन जो ग्रहों का परिवर्तन है उसको समझते हुए यदि जीवन में हम समय को पहचानते हुए कार्य करेंगे तो जीवन में बहुत तीव्र गति से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त हम लक्ष्य की तरफ अग्रसित होने के सुंदर कार्य बना सकते हैं। ज्योतिष उसमें एक अद्भुत रूप से लाभ भी दे सकता है समय के अनुसार से। समय समय पर हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष विभिन्न भविष्यवाणियां उपस्थित करी हैं। आषाढ़ का महीना जिस प्रकार के योगों को लेकर आया है, षडाष्टक योग, शनि मंगल का योग चल रहा है,
इस आषाढ़ के महीने में 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। विश्व के दृष्टिकोण से लड़ाइयों का, युद्धों का योग दिखाई दे रहा है। हमने इससे पिछले पूर्व अपने जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर ये बात उपस्थित करी थी कि आकाशीय घटनाएं किस प्रकार की बन रही हैं और क्या क्या दुर्घटनाएं घटने के योग हैं। बहुत सी घटनाएं उसके अंदर आपके समक्ष में आई। अभी भी जिस प्रकार के योग हैं, षडाष्टक योग लगातार चल रहा है, विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है, युद्ध की स्थिति लगातार भयावह होती दिखाई दे रही है, विश्व में चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये स्थिति आगे आने वाले विश्व युद्ध की तरफ अग्रसित हो रही है। बिल्कुल सही दिखाई देता है, अभी आज जल्दी ही आपको दिखाई देगा। मुहर्रम का जो वर्ष नया मुस्लिम हिजरी संवत के अनुसार से आरंभ हुआ चाहता है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि अभी जिस प्रकार से इस्लामिक देशों को अलग अलग छितरा छितरा हम समझते दिखाई दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में इनके ग्रहयोग के अनुसार से सब एक होते दिखाई देंगे। और जब ये सब एक होते दिखाई देंगे तो फिर एक पुनः भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से, एक युद्ध के दृष्टिकोण से सामने आती दिखाई देगी। तो यानी इन समस्त ग्रहों को हमें अच्छे से समझना चाहिए और उसके अनुसार से कार्य यदि जीवन में करें तो बहुत रूप से चीज़ों को सही रूप से अपने जीवन में शुभ करने के निमित्त ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस दिनों ग्रहों का जो परिवर्तन का योग चला, चाहे वो मंगल, चाहे वो शुक्र, इन सब ने अपने अपने नक्षत्रों में परिवर्तन किया और कई राशियों में परिवर्तन या कई अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। शुक्र महाराज अपने सुंदर रूप से अपनी राशि में आ गए। मंगल वहीं इन दिनों अपने राशि के दृष्टिकोण नक्षत्र में परिवर्तित करते हुए शुक्र के नक्षत्र में ही प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में इन सब का प्रभाव जो होने वाला है, ये सब आपको हमने समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में भी आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो तथाकथित तौर पर कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, हमारे ज्ञान पर भी कई बार लोग प्रश्न उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आपने जो कार्य जीवन में किया है उस पर भी आपके आसपास के लोग कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। उनके चक्करों में न फंसे, अपने शुद्ध ज्ञान को, अपने शुद्ध भारतीय संस्कृति के शुद्ध इस ज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने से आपको लाभ ही मिलेगा। हमारे पूर्वज इससे अनेक प्रकार से लाभ लेते आए हैं और हम यदि सही समय पर अपने समय को पहचान लें तो सही रूप से अच्छे लाभ ले सकते हैं। आषाढ़ का महीना विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का काल भी होता है। वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। ऐसे में वर्षा ऋतु के अनुसार से कभी आकाश में बादल छा जाते हैं और कभी सूर्य निकल कर सामने आ जाता है। तो ऐसे में कई बार जीवन में ग्रहों जो स्थिति होती है ऐसी होती है, कभी बहुत बढ़िया से चल रहा है और कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि असमंजस की स्थिति हो जाती है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा का पदार्पण होता है आषाढ़ के महीने में। ऐसे में नवरात्र, भगवती की आराधना करने के सुंदर योग भी गुप्त नवरात्रि के रूप में उपस्थित होते हैं। इन सब योगों को हमें अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़ी भापाधापी भागता चला जा रहा है समय। हमको लगता नहीं है कि समय को हम कैसे अपने काबू में लाएं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सब जीवन में हर लोग कृपा करने के योग बना देते हैं, समझे। तो इसलिए राम को प्रसन्न करने का, इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो जैसे भी ये न के न प्रकारेण जो भारतीय संस्कृति में योग का योग बनता है, जिस प्रकार से शुभ योग बनते हैं, उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कहा है कि सुंदर रूप से परमात्मा की आराधना करने के लिए, अग्रसित होने के लिए हम बहाना बना लेते हैं। तो ये बहाना नहीं है, ये अपने आप को साधने का तरीका है। तो आषाढ़ के महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में जैसा आपको अवगत कराया है कि गुप्त नवरात्रि का विशाल यज्ञ रखा है जो 26 तारीख से आरंभ होगा प्रतिपदा से, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और पूरे 9 दिन दिव्य यज्ञ चलेगा माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में। जैसा हमने कई बार आपको अवगत कराया है, हमारा दिल्ली में ये सिद्ध स्थल विवेकानंद योगाश्रम मनोकामना सिद्धि मंदिर, भगवती की सुंदर प्रतिमा जो 1950 के 47 में जब भारत का विभाजन हुआ, वहाँ पाकिस्तान से हमारे इस घर में पधारी और ये 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा है और हमारे आश्रम में आज भी वो प्रतिष्ठित है। उनके सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ रहेगा। आप भी आएँ इस यज्ञ में, अपने निमित्त माँ भगवती के इस दिव्य यज्ञ में कुछ आहुतियाँ अर्पित करें। देखिए जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे भगवती की कृपा से। अनेक प्रकार के जीवन में जब कष्टों को दूर करने का योग बनता है तो मन को संतुष्टि प्राप्त होती है और कुछ मनुष्य के हाथ में है नहीं। हमें लगता है कि हमने जीवन में विजय प्राप्त कर ली हमारे कर्मों से, ना, उसकी कृपा से। तो इसलिए उसकी कृपा का जब भी आपको प्राप्त करने का मौका मिले तो उससे अचूकिए मत, सुंदर रूप से अपने आप को अग्रसित करें परमात्मा की प्रार्थना के प्रति, और जो कुछ ग्रह खराब भी है ना वो ठीक हो जाएंगे। कई बार लोग ज्योतिष को ऐसा समझ लेते हैं कि डरने का योग है, भयावह स्थिति ऐसी बन जाती है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा, उपाय करने से होगा। उपाय हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं और उनको बताने का प्रयास भी करते हैं। तो आशा करें, समझें कि आपके जीवन में परिवर्तन लाने के जो योग आपके द्वारा ही बनेंगे, किसी और के द्वारा नहीं बनेंगे। इस बात को समझ लीजिए। यदि आप उदासीन हो गए
तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास रखें, विश्वास रखें कि आपके आत्मविश्वास के द्वारा ही, आपके द्वारा किए गए कर्म से ही आपके जीवन में शुभ का मार्ग बनना है। हम कई बार ऐसे उदासीन हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे सब कुछ होगा। वेद कहता है ना, उपनिषद कहता है ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता, उठो जागो चलो, जब तक लक्ष्य की सिद्धि ना कर लो तब तक बैठना मत। ज्योतिष उसी में आपके उत्साह को और वर्धन करने का योग बनाता है कि आपकी दिशाएं ठीक है। यदि एक थोड़ी सी रुकावट आ रही है, इसको मैं अपने ये किसी भी प्रकार से भगवान की प्रार्थना या कुछ उपाय करके ठीक कर लूँ, तो बिल्कुल उन रास्ते की जो रुकावटें हैं, हिंड्रेंसेस हैं, उनको साइडलाइन करके उनसे बच के आगे निकल जाऊँगा। देखिए, देखने का तरीका है, नज़रिया का तरीका है। हम उस नज़रिए को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं आप सही रूप से इन चीज़ों को समझकर अपने जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित करने के योग बनाएंगे। और हमारा ये आश्रम, विवेकानंद योग आश्रम, हमेशा आपके साथ बहुत सारे वीडियोज़ को, बहुत सारे कार्यक्रमों को साझा करता रहता है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में जुड़िए इन कार्यक्रमों के साथ और अपनी संस्कृति के सही रूप को पहचानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा।